अब उस सिचुएशन पर आते हैं जो भारत के करोड़ों परिवार ने झेला था, नोटबंदी। आपको याद है ना? लोग लाइन में लगे थे, एटीएम खाली थे, शादियां अटकी थी, दुकानें ठप थी, छोटे व्यापारी टूट रहे थे, मजदूर वापस गांव जा रहे थे, बुजुर्ग घंटों लाइन में खड़े थे, कई परिवार ह्यूमिलिएशन झेल रहे थे। देश से कहा गया काला धन खत्म होगा, नकली नोट खत्म होंगे, भ्रष्टाचार पर चोट होगी, कैश इकोनॉमी टूटेगी। और आज इतने साल बाद सबसे बड़ा सवाल फिर सामने खड़ा है। अगर नोटबंदी इतनी सफल थी तो देश में फिर इतना कैश क्यों है? यही वो पंच है जिसे लोग सुनना नहीं चाहते, लेकिन सुनना पड़ेगा। उस समय देश में करेंसी सर्कुलेशन कहीं कम थी, लेकिन आज सिस्टम में करेंसी का आकार कहीं बड़ा है। यानी 1000 का नोट गया, 2000 का नोट भी इफेक्टिवली बाहर हो गया, लेकिन कैश कल्चर गया क्या? नहीं। और तब सवाल उठता है, 2016 में मरा कौन था, काला धन या आम आदमी? क्योंकि आधिकारिक रूप से बाद में यही सामने आया कि बहुत बड़ी मात्रा में नोट जो हैं बैंकिंग सिस्टम में वापस लौट आए थे। यानी जो नैरेटिव बेचा गया था कि बहुत सारा पैसा बाहर रह जाएगा, वो वैसा नहीं हुआ जैसा बताया गया था। और अब जनता पूछ सकती है, अगर लगभग सारा पैसा वापस आ गया तो फिर किसको सजा मिली? और जवाब अनकंफर्टेबल है। छोटे आदमी को, छोटे दुकानदार को, कैश पर चलने वाले मार्केट को, इनफॉर्मल इकोनॉमी को, रोज कमाने वाले को, गांव कस्बे की सर्कुलेशन को। और जो लोग सिस्टम समझते थे, जो लेयर्स बना सकते थे, जो चैनल्स जानते थे, जो रूट जानते थे, जो अकाउंटिंग और लीगल स्ट्रक्चर समझते थे, क्या वे बच निकले? यही सस्पिशन आज भी जिंदा है। और इसलिए जब कोई कहता है चोरी का पैसा घूमकर सफेद हो जाता है, तो हमें ये लाइन सेंसेशनल लग सकती है, लेकिन उसके पीछे जो ग्लोबल मैकेनिज्म है वो रियल दुनिया में मौजूद है। उसे कहते हैं लेयरिंग, शेल स्ट्रक्चर्स, राउंड ट्रिपिंग, ओपेक इन्वेस्टमेंट, टैक्स हेवंस, बेनामी रूटिंग। ध्यान रहे, हर फॉरेन इन्वेस्टमेंट गलत नहीं होती, हर कैपिटल इनफ्लो इलीगल नहीं होता, लेकिन सवाल यह है, जो पैसा बाहर जाता है क्या उसका कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट बनकर वापस भी आता है? और अगर आता है तो क्या वो इकोनॉमी को हेल्दी बना रहा है या एसेट कैप्चर करा रहा है? यही सबसे बड़ा सवाल है।